वेलकम बैक टू माय चैनल जे एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट और जीआरएफ पेपर 2 मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में। कोड फॉर द सेम इज 17। सो इन शॉर्ट, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू चैप्टर वाइज सिलेबस which is included in subject management for appearing paper 2 UGC NET. Also, I will provide you list of books that you can refer out for getting good score in management subject. So take a note pen with you and mention each and every book's name that I am going to tell you in this video. Alright. So now without wasting a time, let's begin. First of all, let me tell you how many sections are included in paper 2 management subject. So basically there are 10 units included in management subject. Unit 1 is related to basic management concept and managerial economics, corporate governance, ethics and CSR also included. Unit 2 is related to organization behavior as well as human resource management. Unit 3 is related to HRM, strategic HRM, international HRM. Unit 4 includes financial accounting and financial management. Unit 5 includes financial management and international financial management. Unit 6 is related to strategic management and marketing. Unit 7 includes marketing and international marketing. Unit 8 is related to statistics for management and operations management. Unit 9 includes international business and management information system. And at last, Unit 10 is related to entrepreneurship development and innovation in business. Alright. So these are the 10 different chapters that is included under management subject paper 2. अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, प्लस कौन से टॉपिक के लिए किस टाइप की बुक को रिफर करना चाहिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विथ यूनिट 1. सी यूनिट 1 में इस टाइप के चैप्टर्स इंक्लूड होंगे. कंसेप्ट वी कैन से इन दैट द फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में कंसेप्ट, प्रोसेस, थियरीज एंड अप्रोच होंगे. मैनेजमेंट रोल्स के बारे में भी बोला जाएगा. देन फंक्शंस के बारे में होगा. कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क होंगे. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, इसमें आपको टाइप्स, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये सारे कंसेप्ट को क्लियर करना होगा. एंड ये जो मैनेजमेंट का पोर्शन है उसके लिए अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूँ देन दैट इज T.N. छाबरा, CHHABRA. T.N. छाबरा इज बेस्ट बुक फॉर मैनेजमेंट सब्जेक्ट. ऑलराइट. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में. सी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है उसके अलावा भी एक और कंसेप्ट इंक्लूडेड है इन चैप्टर यूनिट 1 एंड दैट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना होगा? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में, देन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, डिमांड एनालिसिस, नेशनल इनकम, देन इन्फ्लेशन एंड सो ऑन. ऑलराइट. एंड इकोनॉमिक्स के लिए जो बेस्ट बुक है दैट इज नॉन एज T.R. जैन. ऑलराइट. T.R. जैन इज बेस्ट बुक फॉर इकोनॉमिक्स. ऑलराइट. प्लस इसी यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बिजनेस एथिक्स एंड CSR के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा. प्लस एथिकल इश्यूज एंड डायलेमा इज ऑल्सो देयर. कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो देयर. सो ये जो तीनों कंसेप्ट है, बिजनेस एथिक्स, देन एथिकल इश्यू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके लिए भी एक बुक प्रोवाइड की गई है दैट इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR. बुक का जो नेम है वो है J.R. शर्मा. ऑलराइट. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए J.R. शर्मा इज कंसिडर एज अ बेस्ट बुक. सो मैनेजमेंट के लिए आपको T.N. छाबरा को रेफर करना होगा. इकोनॉमिक्स के लिए T.R. जैन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CSR के लिए J.R. शर्मा इज बेस्ट बुक. ऑलराइट. ये जो तीनों बुक है दैट विल कवर योर यूनिट 1. नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 के बारे में. यूनिट 2 में आपको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रिलेटेड कंसेप्ट होंगे.
लाइक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सिग्निफिकेंस एंड थियोरी, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ना होगा, उसमें पर्सनालिटी, परसेप्शन, वैल्यू, एटीट्यूड, लर्निंग, ग्रुप बिहेवियर इज ऑल्सो देयर, इंटरपर्सनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट, देन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इज ऑल्सो देयर, इमोशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ना होगा, देन ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस, विसल ब्लोइंग. ऑलराइट, ये जो सारे कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट. एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए बेस्ट बुक है दैट इज स्टेफन आर रॉबिन्स. सी इफ यू हैव डन MBA देन ये बुक आपने रिफर आउट की होगी फॉर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. ऑलराइट, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए स्टेफन आर रॉबिन्स बेस्ट बुक है. इसके अलावा इस पर्टिकुलर यूनिट में और भी कंसेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको कंसेप्ट पढ़ना होगा, पर्सपेक्टिव, इन्फ्लुएंसेस, रिसेंट ट्रेड्स, देन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, induction, training and development, then job analysis, job evaluation and compensation management is also there. alright, so human resource की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 2 में ये थोड़ा सा छोटा पोर्शन इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो हमारा यूनिट 3 है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो उसमें बेसिक होगा, यूनिट 2 में आपको बेसिक पढ़ना होगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, लेकिन यूनिट 3 जो है that is include high level topics which is related to human resource management such as strategic role of human resource management, competency mapping and balanced scorecard, career planning and development, performance management and appraisal, then organizational development, change and OD interventions, talent management, skill development, employee engagement, work life balance, then industrial relations के बारे में भी पढ़ना होगा, trade unions and collective bargaining is also there, international human resource management, HR challenge of international business, then green HRM and so on. So in short, unit 3 जो है that will cover each and every concept regarding human resource management. and human resource management के अच्छे से अच्छे concept को पढ़ने की book में refer करूँ then that is known as Gary GARRY Gary Desier DESSIER. इसके अलावा और एक बुक है दैट इज नॉन एज के अश्वत्थापा. दिस टू आर बेस्ट बुक्स फॉर रिफरिंग यूनिट 3. ये दोनों बुक अगर आप रिफर आउट करोगे देन यू विल लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट थॉरली रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ऑलराइट, सो हियर आई एम डन विथ यूनिट 3. अब हम बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में. सी हमारा जो यूनिट 4 है एंड यूनिट 5 है दैट इज़ टोटली रिलेटेड टू फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट. ऑलराइट, इसमें इंटरनेशनल फिनेंस के रिलेटेड भी कंसेप्ट होंगे, सिक्योरिटी एनालिसिस के लिए रिलेटेड भी होंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट एंड सो ऑन. सो यूनिट 4 एंड 5 को क्लियर करने के लिए मैं आपको 4 बुक्स रेफर आउट करूँगी. ऑलराइट, इसके पहले हम बात करते हैं किस टाइप के कंसेप्ट को आपको पढ़ना होगा यूनिट 4 में. So it includes accounting principles and standards, preparation of financial statement analysis होगा जिसमें ratio analysis, funds flow and cash flow analysis, due point analysis is also there. Then preparation of cost sheet, marginal costing, cost volume profit analysis, standard costing, variance analysis, financial management concept and functions is also there. Then capital structure भी पूरा आपको cover करना होगा. बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल टाइप्स एंड प्रोसेस, जीरो बेस्ड बजटिंग इज ऑल्सो देयर. लीवरेज में आपको ऑपरेटिंग लीवरेज, फिनेंशियल कंबाइंड लीवरेज पढ़ना होगा. EBIT एंड EPS रिलेटेड सम्स होंगे. देन फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट एंड इंडिफरेंस लेवल इज ऑल्सो देयर. ऑलराइट, सो दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड सम पोर्शन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग. बट हमारा जो यूनिट 5 है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन फिनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट plus security analysis. So it includes topics called value and returns. In that आपको time preferences for money, valuation of bonds and shares को पढ़ना होगा, risk and return को पढ़ना होगा. Then capital budgeting is also there. इसमें आपको nature of investment, evaluation, comparison of methods, risk and uncertainty analysis is also there. Dividend की theories and determinations होंगे. Then mergers and acquisition is also there. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको CAPM एंड APT को पढ़ना होगा.
डेरिवेटिव्स में आपको ऑप्शंस पे ऑफ, ऑप्शन प्राइसिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एनालिसिस. सो ये जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है दैट यू कैन कवर आउट फ्रॉम द बुक R.P. Rustagi. R.P. Rustagi, all right. And another one book is Investment by Goody. Investment by Goody. These two books are related to security analysis. So आप derivatives and portfolio management का पूरा पोर्शन ये जो दोनों पर्टिकुलर बुक है R.P. रुस्तगी एंड इन्वेस्टमेंट बाय गुडी में से रेफर आउट कर सकते हो. ऑल राइट. देन हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में इसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी इंक्लूडेड है. इसमें आपको डिटर्मिनेंट्स, कैश, इन्वेंटरी, रिसीवेबल, पेएबल मैनेजमेंट, फैक्टर्स के बारे में पढ़ना होगा. इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ऑल्सो देयर. सो इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक है दैट इज नोन एज V.K. Bala. That is known as V.K. Bala. This is the best book for covering concept related to international financial management. All right. So हमने सिक्योरिटी एनालिसिस की बात की प्लस हमने इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट की बात की. अब बात करते हैं कि ये जो यूनिट 4 में हमने देखा कि काफ़ी सारे कंसेप्ट ऐसे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू फिनेंशियल अकाउंटिंग. सो फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूँ तो जस्ट अ सेकेंड. यस, फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बेस्ट बुक है दैट इज़ नोन एज पुनीत भाटिया. पुनीत भाटिया. पुनीत भाटिया is best for learning each and every concept related to financial accounting. All right. Another one book that is related to financial management. So financial management को पढ़ने के लिए best book है that is known as प्रसन्न चंद्र. आपने अपने MBA में अगर फिनांस को लिया होगा तो you have already refer out this book, right? प्रसन्न चंद्र is there. Then another one is I.M. Pandey. I.M. Pandey is also best book. Other than that, M.Y. Khan. M.Y. Khan is also considered as best book for the financial management. So financial management का whole concept, each and every topic you will be able to cover out thoroughly from these three books, Prasanna Chandra, I.M. Pandey and M.Y. Khan. Alright. In short, Unit 4 and Unit 5 को clear out करने के लिए आपको 4 सब्जेक्ट को क्लियर करना होगा. फिनेंशियल अकाउंटिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, देन सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट. ऑलराइट. अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में. सी यूनिट 6 इज टोटली रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. Here you have to learn each and every concept related to strategic management, its process, decision and types. Strategic analysis is also there, strategy formulation, then strategy implementation is also there. Then some of the portion of marketing is also there, concept orientation, traits and task, then market segmentation, product and pricing decision, place and promotion decisions and so on. Alright. So strategic management subject के लिए अगर मैं best book की बात करूँ that is known as Azhar Kazmi. Azhar Kazmi is best book for refer out strategic management subject. So इसमें मार्केटिंग का थोड़ा बहुत कंसेप्ट इंक्लूडेड है लेकिन हमारा जो यूनिट 7 है दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो यूनिट 7 को अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए आपको अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट का फंडा क्लियर करना होगा. You have to learn consumer and industrial buying behavior, then different models of consumer behavior, brand management, developing a brand strategy, logistic and supply chain management, service marketing, customer relationship marketing, retail marketing, emerging trends in marketing, international marketing and so on. And unit 7 को thoroughly refer out करने के लिए best book है none other than Philip Kotler. सी मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए इससे अच्छी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं. आपको फिलिप कोटलर एकदम अच्छी तरीके से पूरी की पूरी रेफर आउट करनी होगी फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसेप्ट. बहुत ही अच्छी बुक है, इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल्स के साथ इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है. ऑलराइट. सो प्लीज़ रेफर आउट फिलिप कोटलर फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 8 के बारे में.
सी यूनिट 8 जो है दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑलराइट, एंड स्टेटिस्टिक्स का भी इसमें थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन है, लाइक स्टेटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट, probability distribution, data collection and questionnaire design, sampling, hypothesis testing, correlation and regression, operations management is also there, facility location and layout, इसमें आपको site selection analysis, layout, design and process, enterprise resource planning, उसके different models के बारे में भी पढ़ना होगा, ERP implementation, scheduling, loading, sequencing, monitoring, then quality management and statistical quality control, quality circles, total quality management, operations research and so on. So it is basically related to operations management. And operations management की best book की मैं बात करूँ then it is known as B. Mahadevan. B. Mahadevan is best book for clearing each and every concept related to operations management. Alright. So in short unit 8 में आपको statistics as well as operations management के concept को clear करना होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 9 के बारे में. से यूनिट 9 इज टोटली डिपेंड ऑन इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस में आपको मैनेजिंग बिजनेस इन ग्लोबलाइजेशन एरा, थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, मल्टीलेटरल रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अंडर WTO, international trade procedures and documentation, EXIM policies, role of international financial institution, IMF and World Bank, information technology, use of computers in management applications such as MIS, DSS, then artificial intelligence is also there, big data, data warehousing, data mining, knowledge management, concepts managing technological change, etc. These are the different topics that is included under the subject international business. And to cover topics related to IB, you need to refer out book called Charis Hill and Khan. Charis Hill and Khan is best book for international business. आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाना सो दैट आपको आइडिया रहेगा कि कौन से चैप्टर के लिए कौन सी वाली बुक बेस्ट है. ऑलराइट, सो हियर आई एम डन विथ यूनिट नंबर 9. अब हम लास्ट में बात करते हैं यूनिट 10 के बारे में. सी यूनिट 10 इज डिपेंड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उसके डिफरेंट कंसेप्ट, टाइप्स, थियोरीज एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ना होगा. देन इंट्राप्रेन्योरशिप, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस इन बिजनेस, then business plan and feasibility analysis, micro and small scale industries in India, role of government in promoting SSI, then sickness in small industries, uske reasons and rehabilitation, institutional finance to small industries, financial institution, commercial banks, cooperative banks, microfinance and so on. These are the topic that is included under the subject entrepreneurship. And for entrepreneurship, best book is Kumar Arya. Kumar Arya is best book for entrepreneurship. Alright, so here I am done with chapter wise syllabus which is included in UGC NET paper 2 management subject. इसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैप्टर वाइज बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की. राइट, स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वारी रिलेटेड टू एनी यूनिट और एनी बुक नेम, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या तो फिर आप मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है एंड फेसबुक पेज है उसमें जाके भी मुझे क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी मेरी ये जो दोनों सोशल मीडिया की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो. ऑलराइट, सो ये तो बात हो गई चैप्टर वाइज बुक के बारे में. इसके अलावा काफ़ी सारी कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिस्ट भी है दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीफर. दैट इज़ नोन एज ट्रूमैन्स बुक फॉर पेपर टू मैनेजमेंट, अरिहंस बुक फॉर पेपर टू मैनेजमेंट, RK शर्मा फॉर पेपर टू मैनेजमेंट एंड पर्सन पब्लिकेशंस. सी आप ये 4 बुक्स जो है उसमें से भी कोई एक परचेज कर सकते हो. इसमें आपको एक ही बुक में 10 यूनिट्स के बारे में थियोरीज प्रोवाइड की जाएगी इंक्लूडिंग MCQs. बट to get a good score in UGC NET paper 2 and to achieve cutoff score, this book is not sufficient. You have to clear out each and every concept by referring different types of books for respective subject. Alright, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको subject wise books provide की and at last मैं आपको comprehensive book list भी provide कर रही हूँ, जिससे आपको idea होगा कि किस टाइप के concept, किस टाइप के MCQs ask होते हैं in UGC NET paper 2 management subject.
Alright guys. Okay, so here I am done with my today's video. Still, if you have any query, feel free to ask me in the comment section. And yes, still if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Also press bell icon so that you can receive notification related to these videos at first. मैंने इसके अलावा भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं एंड आगे भी अपलोड करने वाली हूँ. जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं उसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, या तो फिर आप ये जो ऊपर आई बटन है उसके जाके भी लिंक को देख सकते हो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल गुड बाय. कीप लर्निंग, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ. थैंक यू.